ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई जिंदगी के इस कार्यक्रम में। उम्मीद करते हैं आप आज की आशीष के लिए तैयार होंगे। जी, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। वाकई हमारी यही प्रार्थना है कि ये आज का प्रोग्राम आपके लिए और हमारे लिए आशीष भरा होगा। और दोस्तों, आज हम खास प्रार्थना कर रहे हैं। आज हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे खास पेरेंट्स के लिए, जो शायद अपने बच्चे के लिए परेशान हैं, क्योंकि हमारे बच्चे जब एडिक्शन में फंस जाते हैं तो पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज हम ऐसे पेरेंट्स के लिए खास प्रार्थना करना चाहते हैं। रेबेका, ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है पेरेंट्स के लिए, जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो बच्चों के दर्द को देख पा रहे हैं और कभी कभार असहाय फील करते हैं, और उनके लिए प्रार्थना करना भी बहुत ज़रूरी है। एंड मैं तो बस यही सोच सकता हूँ कि वो कैसे प्रोसेस करते होंगे जब वो असहाय फील करते होंगे, अपने बच्चे को तड़पते हुए देखते होंगे, दर्द में देखते होंगे। जी, और इनफैक्ट कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे कि कैसे जब अगर हमारे परिवार में अगर कोई है जो एडिक्शन में है, तो लोग बहुत सलाह देते हैं, बहुत इंकरेज करते हैं अलग अलग तरीक़ों से। और अक्सर जो सलाह होती है वो उस बच्चे के लिए होती है कि आप बच्चे के लिए ऐसा करें, वैसा करें, ये करें। लेकिन माँ बाप को हम भूल जाते हैं, और बहुत ज़रूरी है कि हम माँ बाप के लिए भी प्रार्थना करें, उनको इंकरेज करें, क्योंकि ये बहुत मुश्किल टाइम है परिवार के लिए। और दोस्तों, ऐसी ही एक बहुत ही खूबसूरत कहानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे आशीष से, जो भी बुरी संगत की वजह से बुरी लतों में फंस गए थे, और बहुत मुश्किलें थी उनके जीवन में, और इन बुरी लतों की वजह से वो एक बहुत ही बड़ी बीमारी से भी संघर्ष कर रहे थे। ऐसे में उनके परिवार ने उनका साथ नहीं छोड़ा और उनके लिए प्रार्थनाएं की। ये प्रार्थनाएं क्या रंग लाई, आइए उन्हीं से मिलकर जानें। कॉलेज के पास मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई और मुझे उससे प्यार हो गया। मैं उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि उसी दौरान उसका मिलना जुलना किसी और के साथ भी था। एक दिन मैंने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया, और मैंने जब उससे इन सब के बारे में पूछा तो उसने मुझसे बहुत बदतमीजी से बात की और मुझे डांटा। मैं ये बात सह नहीं पाया। अपने टूटे दिल को बहलाने के लिए आशीष ने नशे का सहारा लेना शुरू कर दिया, लेकिन इससे उनका जीवन और भी ज्यादा बदतर हो गया। मैं डिप्रेशन में चला गया। मैं उससे प्यार करता था, लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया। ऐसा क्यों हुआ? लेकिन मरने का ख्याल मेरे मन में नहीं आया। तभी इस डिप्रेशन के दौरान मुझे कुछ दोस्त मिले। नशा और झगड़ा, यही उनके जीवन का आधार था। उन्होंने कई बार इस सब से निकलने की कोशिश की, लेकिन हालात और बदतर होते गए। जो भी मेरे रास्ते में आता था मैं उसे पीट देता था। जब मैं नशे में होता था तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। मैंने किसे मारा, किसने मुझे मारा, या मैं किस थाने में होता था, कब वहाँ से बाहर आया, मुझे कुछ भी पता नहीं होता था। मैं रोजाना कम से कम 150 गुटखे खा जाता था। मैं अपनी बाइक पर घूमता रहता था। जल्द ही उनकी लतों ने उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर डालना शुरू कर दिया। इतने सारे गुटखे खाने के कारण एक दिन मेरे ये सभी दांत पीले पड़ गए और मुझे दांत में मामूली दर्द शुरू होने लगा। अगले दिन क्या हुआ कि मेरा पूरा मुंह सूज गया। जब मैंने वो सूजन देखी तो मैं थोड़ा डर गया। मुझे थोड़ी चिंता हुई कि ये क्या हो गया। तो फिर सबसे पहले मैं अपने भाई को अपने साथ लेकर अस्पताल गया। डॉक्टर ने मेरी जांच की और कहा कि ये कैंसर हो सकता है। मुझे 1 हफ्ते तक कुछ इंजेक्शन लेने को कहा गया। हर एक इंजेक्शन करीब 2 से 3 हजार रुपए का था। लेकिन मैं तब डर गया जब उन्होंने कहा कि अगर ये कैंसर हुआ तो हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। आशीष को इस गंभीर हालत में देखकर उनकी माँ ने परमेश्वर से उनके ठीक होने के लिए प्रार्थना की, और आशीष ने भी परमेश्वर को अपना वचन दिया। उस समय मैंने कोई प्रार्थना के शब्द नहीं कहे, पर मैंने बस इतना कहा, हे प्रभु यीशु, मुझे ठीक कर दो। अगर तुम मुझे ठीक करोगे तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम सच्चे ईश्वर हो। एक बार मेरे पास आओ, एक बार मुझे छुओ, और अगर मैं अब ठीक हो गया तो जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं चाहे कितनी भी खतरनाक जगह पर जाऊंगा, मैं सुसमाचार सबको सुनाऊंगा, और मैं लोगों को बताऊंगा कि तुम ही सच्चे परमेश्वर हो। उस दिन से आशीष की गुटखा और नशे की लत की जगह परमेश्वर के वचनों को जानने और प्रार्थना की भूख ने ले ली। जब मैं गुटखा या नशीली दवाएं लेता था तो मेरे अंदर उन्हें और ज्यादा लेने का लालच आने लगता था। लेकिन जब से मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया, तब से बाइबल ने मुझे बदल दिया। मेरे अंदर ये एक इच्छा पैदा हुई कि अब मैं कभी भी बाइबल नहीं छोड़ सकता। ये मेरे लिए बहुत ही नया और अजीब था। इस दुनिया में किसी ने भी मुझसे
पहले कभी इतने अच्छे और तसल्ली देने वाले वचन नहीं कहे थे। आज आशीष खुश हैं और प्रभु यीशु मसीह के आभारी हैं कि उन्होंने उनकी नशे की लतों से उन्हें बाहर निकाला और उन्हें अपने परिवार के साथ हर पल का आनंद लेने के काबिल बनाया। अगर आप में से किसी में भी खुद को बदलने की, अपना जीवन बदलने की, अपने माता पिता को खुशियां देने की, अपनी पत्नी को खुश रखने की इच्छा है, अगर आपको लगता है कि आपने अपने कई साल बर्बाद कर दिए हैं और अब आप बदलना चाहते हैं, अगर आप ये भी उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर आपका जीवन बदल दे, तो परमेश्वर के पास आओ। प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर हैं जो आपके जीवन को बदल देंगे। क्योंकि सोचिए, जिस परमेश्वर ने मेरा जीवन बदल दिया, क्या वो आपका जीवन नहीं बदल सकते? फ्रेंड्स, हमने जाना आशीष की कहानी से कि हमारा परिवार एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और कितना अच्छा है अगर हमारे पास एक ऐसा परिवार हो जो हमारे चैलेंजेस में, हमारी एडिक्शंस में हमारे लिए खास प्रार्थना करे, परमेश्वर से रो रो कर प्रार्थना करे और हमारे लिए मदद मांगे। ये एक बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग बात है कि परिवारजन वालों ने प्रार्थना नहीं छोड़ी और वो जानते थे कि प्रार्थना में ही वो सामर्थ्य है बदलाव लाने की। मुझे याद है, आज से लगभग 2 साल पहले हमने अपने बहुत क्लोज फ्रेंड्स और एक रिलेटिव फैमिली और फ्रेंड्स के साथ हमने प्लान बनाया था, हम पहाड़ों में घूमने जाएंगे। मगर जिस दिन जाने वाले थे, उस जाने के दिन से एक रात पहले हमारे जो फ्रेंड थे, बहुत ही क्लोज फ्रेंड, उनकी वाइफ को उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई और इतनी ख़राब हो गई कि वो ट्रैवल करने के योग्य नहीं थे, गाड़ी में बैठ भी नहीं सकते थे। और दोस्तों, आपको मालूम है सवेरे क्या हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हम पूरे प्लान को कैंसिल करते हैं। जबकि वो लोग कहते रह गए, नहीं नहीं आप लोग चले जाओ, क्यों हमारी वजह से आप रुक रहे हो, प्लीज़ गो एंड एंजॉय। हम लोगों ने सब ने मिलकर डिसीजन लिया, नहीं, वील कैंसिल द प्लान और हम उनके साथ रहेंगे और जो एंजॉयमेंट पहाड़ों में जाके करना था वो उनके साथ घर पे बैठ के करेंगे। और एक्चुअली जो हमने उनके साथ समय बिताया, दैट वाज वेरी मीनिंगफुल, अ वेरी क्वालिटी टाइम, क्योंकि हम जहाँ पे भी थे मगर एक साथ थे। दोस्तों, इससे एक बहुत बड़ी मिसाल मिलती है प्रभु यीशु मसीह की, जब वो कहते हैं कि मैं अपनी एक भेड़ के लिए 99 को छोड़कर उसको लेकर आऊँगा। हमने तो अपनी परिवारजन की बात करी, मगर प्रभु वो सामर्थ रखता है, वो दर्शन रखता है कि एक 99 को छोड़कर एक को पाएगा, एक को बचाएगा। आइए देखें वचन हमें कैसे प्रोत्साहित करता है। मत्ती 18:12 में लिखा है, तुम क्या समझते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भटक जाए, तो क्या 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढूंगा? खासतौर से हम अगर बात कर रहे हैं अपने आज पेरेंट्स के लिए जो सपोर्ट दे रहे हैं अपने बच्चों को जो एडिक्शन में हैं, आप लोग जानिए कि प्रभु के लिए वो बच्चा बहुत बहुमूल्य है। आपकी प्रार्थनाओं में सामर्थ है, प्रभु उन प्रार्थनाओं को आंसर करेगा, मगर वो बच्चा बहुत बहुमूल्य है। मेरे भाई और बहनों, अगर आज आप किसी ऐसी अवस्था से गुजर रहे हैं जहाँ पे आप अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं या नाकाम फील कर रहे हैं, फेलियर जान रहे हैं और एक तरीके से आप सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ के ऊपर से ग्रिप हल्के तरीके से जा रही है और कोई चीज़ में कहीं पे भी आपको कहीं कुछ फ्रूटफुलनेस, सक्सेस नहीं मिल रही है, आप जानिए कि प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा, वो आपके लिए ज़रूर आएगा। उसको पुकार के तो देखिए। उम्मीद करता हूँ इस वचन ने आपको एनकरेज करा होगा और आपको प्रभु की तरफ लेकर जाएगा प्रार्थनाओं के साथ। और हम भी आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं CBN प्रेयर लाइन में, तो अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हम आपके बच्चों के लिए खास प्रार्थना भी करना चाहेंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 99-104-01010। दोस्तों, अब समय है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो हम मिलेंगे पास्टर विकास मसीह और निवेदिता से, जो खास तौर से प्रार्थना करेंगे उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों के लिए दर्द सह रहे हैं, प्रार्थना ही कर रहे हैं कि बच्चे एडिक्शन से बाहर निकलें। खास तौर से हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। Yes, so friends, stay with us. We'll come back soon. दोस्तों, क्या आपके बच्चे बिना वीडियो देखे या बिना फोन के इस्तेमाल के खाना नहीं खाते? एक्सेसिव स्क्रीन टाइम से आगे जाके गेमिंग, पॉर्न या सब्सटेंस एडिक्शन हो सकता है। पर आप घबराएं नहीं, अभी काउंसलिंग की हेल्प लें और गाइडेंस लें टू हेल्प योर चाइल्ड कम आउट ऑफ दीज एडिक्शंस। इन 3 इजी स्टेप्स में आप अपने काउंसलिंग स्लॉट को बुक कर सकते हैं। स्टेप 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on CBN offerings. And step 3, book your counseling slot.
वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम खास प्रार्थना कर रहे हैं हमारे पेरेंट्स के लिए जो शायद परेशानियों से गुजर रहे हैं क्योंकि उनके बच्चे किसी न किसी एडिक्शन में फंस गए हैं। लेकिन जाने दैट गॉड इज़ एबल टू ब्रिंग योर चिल्ड्रन आउट ऑफ एनी एडिक्शन दे मे बी एडिक्टेड टू। दोस्तों आइए चलते हैं अब प्रार्थना में, और ख़ास तौर से जो प्रार्थना का विषय है पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों के लिए उनके ऊपर बच्चों की बेहतरी का बोझ है, बच्चों को एडिक्शन से बाहर निकालने का बोझ है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू CBN प्रेयर लाइन। दोस्तों आज हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कंसर्न्ड हैं। क्या आपके बच्चे फोन के बिना खाना नहीं खाते? क्या आपके बच्चे पढ़ाई या फैमिली से ज्यादा इंपॉर्टेंस गेमिंग को दे रहे हैं? या फिर आपको अपने बच्चों के सामान में सिगरेट या कोई और सब्सटेंस मिला है? अगर ऐसा है तो आप निराश मत होइए, आप हमारे साथ जुड़ें प्रार्थना में, और प्रार्थना में हर एडिक्शन के लिए उपाय है। चलिए मिलते हैं आज के हमारे गेस्ट से, पास्टर विकास। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच निवेदिता जी। और आज हम प्रार्थना तो करेंगे आप सभी के लिए, और साथ ही साथ हम चाहेंगे कि आप भी कोई ना कोई ऐसा कदम उठाएं जिससे कि आपके बच्चे इस बड़े जाल से निकल सके। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि बच्चे मोबाइल की लत लगी हुई है उनको, और मोबाइल में वो क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। थैंक यू सो मच पास्टर। सो जैसे कि आपने कहा कि प्रैक्टिकल स्टेप्स लेना बहुत ज़रूरी है, तो कौन से ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो पेरेंट्स ले सकते हैं? क्योंकि एडिक्शन जो है एक बहुत चालाक दुश्मन के जैसा होता है जो बच्चों को सबसे पहले अपने लपेटे में ले सकता है, और बच्चे मासूम होते हैं, उनको एक बार किसी चीज़ की आदत लग गई तो फिर उसमें से बाहर निकलना बहुत डिफिकल्ट होता है। देखिए बहुत सारे कदम हैं जो हम अपने बच्चों के लिए उठा सकते जी। हैं। तो सबसे पहला क्या है कि जब हम अपने बच्चों के मोबाइल चलाते हुए देखते हैं, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि बच्चे खाना खाने के समय में भी मोबाइल यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले कोशिश की जाए कि जब वो खाना खा रहे हैं तो उनके हाथ में कोई भी मोबाइल या डिवाइस ना हो। दूसरा, जब वो कोई भी ऐसी चीज़ देख रहे हैं तो उस चीज़ को अवॉइड करके हम उनसे प्रैक्टिकल बातें करें, उनके पढ़ाई के बारे में बात करें, उनके लाइफ स्टाइल के बारे में बात करें, और ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं। थैंक यू सो मच ये प्रैक्टिकल स्टेप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। और इस समय पास्टर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जो हमारे ऑडियंस हैं, पेरेंट्स हैं जो वरिड हैं अपने बच्चों को लेकर या किसी प्रकार के देख रहे हैं कि बच्चे एडिक्शन में जा रहे हैं, मैं आपको चाहूँगी कि आप उनके लिए प्रार्थना करें। चलो आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम आपके सम्मुख में आके एक बार फिर से प्रार्थना करते प्रभु जी, उन सभी बच्चों के लिए परमेश्वर, और उन सभी माताओं पिताओं के लिए परमेश्वर जो अपने बच्चों के विषय में चिंतित हैं कि उनके बच्चे दिन पर दिन मोबाइल में घुसते जा रहे हैं प्रभु जी। दिन पर दिन बच्चे अपना समय और अपना जीवन मोबाइल में बर्बाद कर रहे हैं प्रभु जी। वो ऐसी बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं जिनसे उनका जीवन खराब हो रहा है, उनकी मानसिकता खराब हो रही है। आप उन सबको छुड़ाएं और आशीष दें जयवंत यीशु के नाम में, आमीन। सो पास्टर, बाइबल से कौन से ऐसे वचन हैं जिससे आप पेरेंट्स और बच्चों को इस समय एनकरेज करना चाहेंगे? देखिए बहुत सारे वचन हैं बाइबल में ऐसे जिसके द्वारा माँ बाप अपने बच्चों को एनकरेज कर सकते हैं, माँ बाप खुद एनकरेज हो सकते हैं जी। और कुछ प्रैक्टिकल बातों पर ध्यान देना तो हमें बहुत कुछ सुविधाएं हो जाएंगी। जैसे कि बच्चे और माँ बाप एक दूसरे के साथ समय बिताना जरूरी है। आज माँ बाप अपने बच्चों के साथ जब समय बिताते हैं, बाइबल में समय बिताइए, प्रार्थना में समय बिताइए। जब वो आपको प्रार्थना करते हुए देखते हैं, बाइबल पढ़ते हुए देखते हैं, तो आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। जी। तो बाइबल में ऐसे बहुत सारे वचन हैं कि हे बालकों वालों, अपने अपने बच्चों का पालन पोषण परमेश्वर की शिक्षा के द्वारा करो। तो जब परमेश्वर की शिक्षा के द्वारा हम उनको पालन पोषण करते हैं तो उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है। आज बहुत सारे बच्चे हैं, देखिए इतने शार्प माइंडेड बच्चे हैं कि जब वो मोबाइल यूज करते हैं तो वो साथ के साथ डिलीट करना भी जानते हैं ताकि उनकी कोई गलती पकड़ी ना जाए। पर जब आप उनको ये सिखाते हैं कि परमेश्वर आपको देख रहा है, आप कुछ भी गलत कर रहे हैं तो परमेश्वर उसको देख रहा है और आपको उसका सजा भी मिलेगी, तब उस डर से वो उस बुराई से बचे रहते हैं। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को परमेश्वर की शिक्षा दें और उनके साथ प्रार्थना में समय बिताएं और साथ ही साथ आप उन्हें परमेश्वर का भय मानना सिखाएं। जी हाँ, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जब बच्चे देखते रहते हैं और पेरेंट्स ऑब्जर्व नहीं करते कि बच्चे क्या देख रहे हैं, तो वन थिंग लीड्स टू अनदर। गेमिंग से पॉर्न और पॉर्न से दूसरे कई सब्सटेंस एडिक्शन साथ में उनके जीवन में आते जाते हैं क्योंकि एक डिपेंडेंसी बन जाती है। जी बिल्कुल।
सब धन्यवाद आपका। आपने बहुत सारी बातें बताई और प्रार्थना किया हमारे ऑडियंस के लिए। मुझे यकीन है कि हमारे जो इस समय व्यूअर्स हैं उनको इससे बहुत मदद मिली होगी, क्योंकि प्रार्थना में बहुत सामर्थ है और प्रार्थना में जो इम्पॉसिबल लगता है वो पॉसिबल हो सकता है। आप बिल्कुल एकदम सही कह रहे हैं कि जो काम हमसे नहीं हो सकता है, जो काम किसी से भी नहीं हो सकता, वो प्रार्थनाओं के द्वारा और परमेश्वर के द्वारा हो सकता है। बिल्कुल। सो दोस्तों, सीबीएन प्रेयर लाइन लाइव पर हम जाएंगे सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर ऑन 26 सितंबर ओनली एट 3 PM। आप जरूर हमारे साथ जुड़े और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ हमारे साथ जुड़ें। अब हम चलते हैं, पर अगले हफ्ते फिर आपसे मिलेंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। टिल देन, बाय एंड टेक केयर। Thank you very much, Pastor Vikas Masi, and thank you, Nivedita, for leading us through this time of prayer. और दोस्तों, हम आपको याद दिला दें कि 26 सितंबर को हम वी आर गोइंग लाइव फॉर प्रेयर। सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप हमारे साथ दोपहर 3 बजे जुड़ सकते हैं लाइव प्रेयर के लिए, और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आप हमारे साथ शेयर करें ताकि मिलकर हम प्रार्थना करें और परमेश्वर के सामर्थ को अपने जीवन में हम जानें। आइए दोस्तों, अब समय होगा कि हम एक ब्रेक लें, मगर ब्रेक के बाद हम प्रार्थना करेंगे और आज हम विशेष मैसेजेस पढ़ेंगे शुक्रिया शुक्रवार के। Yes, friends, stay with us. We'll come back soon. Celebrate your child with a song on TV. जो बच्चा परमेश्वर ने आपको दिया है, उसे एक गीत गिफ्ट करके परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं आप। नेशनल टीवी पर प्रसारित होने वाले एक नई जिंदगी कार्यक्रम पर आपके संदेश के साथ गीत की प्रस्तुति की जाएगी। सॉन्ग गिफ्ट करने के लिए 3 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करें। स्टेप 1, www.cbnindia.org पर लॉगिन करें। स्टेप 2, स्पेशल ऑफर्स पर क्लिक करें। और स्टेप 3, क्लिक ऑन गिफ्ट अ सॉन्ग डेडिकेशन। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम खास प्रार्थना कर रहे हैं हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारे उन पेरेंट्स के लिए जो शायद संघर्ष से गुजर रहे हैं क्योंकि उनके बच्चे किसी न किसी एडिक्शन में फंस गए हैं। और आज प्रोग्राम में हम इंकरेजमेंट पा रहे हैं कि परमेश्वर है और वो हमारे साथ है, वो हमारे बच्चों का मददगार है। जी हाँ दोस्तों, और जब वो मददगार है तो हमें शुक्रगुजार भी होना चाहिए। आज शुक्रवार है, शुक्रवार में हम शुक्रगुजारी के कुछ मैसेजेस पढ़ते हैं शुक्रिया शुक्रवार में। दोस्तों, हम पहला मैसेज पढ़ते हैं और बड़ा इनकरेजिंग मैसेज है कि हमें भी बहुत अच्छा लगता है जानकर कि हमारे प्रोग्राम की वजह से लोगों में परिवर्तन आ रहा है और उसमें वो इनकरेजमेंट पा रहे हैं। आइए हम पहला मैसेज पढ़ते हैं। मैसेज में लिखा है, प्रेज द लॉर्ड सीबीएन टीम, एंजॉयड द होल मंथ the importance of prayer life, encouraged by all the episodes, testimonies, songs, and of course the prayers made by Sister Rebecca and Sister Deborah. God bless you all abundantly. Thank you so much for sending this message. And खास तौर से रेबेका एंड डेबरा के लिए उनको भी बहुत प्रोत्साहन मिलेगा और एंटायर टीम को प्रोत्साहन मिलेगा कि यहाँ पर जो हम लोग मेहनत होती है उसका एक नतीजा दिखता है आपकी शुक्रगुजारी के मैसेजेस में। और साथ ही दोस्तों, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आप भी हमारे लिए लगातार प्रार्थना करते रहें। दोस्तों, आइए अब समय होगा प्रार्थना का और हम प्रार्थना करेंगे उन शुक्रगुजारी के मैसेजेस के लिए जो एक्नॉलेजमेंट है। ये सिर्फ एक्नॉलेजमेंट नहीं है, सिर्फ आपके कमेंट्स नहीं है, ये प्रभु के सामर्थ का फल है, क्योंकि प्रभु जो है इस प्रोग्राम के जरिए से जो काम करता है उसका फल देखने को मिलता है आपके शुक्रगुजारी के मैसेजेस में। और हम प्रार्थना करेंगे उन माता पिताओं के लिए जो संघर्ष के सीजन में जा रहे हैं, संघर्ष के सीजन के थ्रू जा रहे हैं, अपने बच्चों को देखते हैं तड़पता हुआ और बेबस हो जाते हैं कभी कदार, कि उनके लिए प्रार्थना करें कि वो बल पाएं और सामर्थ पाएं और देखें प्रार्थनाओं से क्या बदलाव आ सकता है। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं मालिक इस समय के लिए, खास तौर से इस पवन समय के लिए कि जब हम केंद्रित होकर फोकस करके स्पेसिफिकली प्रार्थना कर सकते हैं। जो हमारा प्रोग्राम यहाँ से जाता है, लोगों की ज़िंदगियों को छूता है, परिवर्तन लाता है ज़िंदगियों में।
प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। और ख़ास तौर से जब उसका एक्नॉलेजमेंट जब हमें मिलता है तो एक तरीके से हम उसको अपना मेहनत का यहाँ का फल मानते हैं, जो कि आपकी सामर्थ्य से, आपकी उपस्थिति से उपजा गया है और फलवंत हुआ है। मालिक, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने ये हमें फल दिखाया और इस तरीके से बहुत सारे ऐसी ज़िंदगियों में परिवर्तन आए जहाँ पर ज़रूरत है, जहाँ पर आपकी स्पर्श की ज़रूरत है, हमें देखने को मिले। आज हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसी सिचुएशन के थ्रू जा रहे हों जहाँ पर वो आपको पुकार रहे हैं, आपकी उपस्थिति की मांग कर रहे हैं और अपने जीवनों में परिवर्तन चाह रहे हैं। हो सकता है रिलेशनशिप को लेकर, आर्थिक स्थितियों को लेकर, आने वाले फ्यूचर को लेकर, कैरियर्स को लेकर। प्रभु जी उनमें अपना शिफा का हाथ दें और परिवर्तन हम देख सकें। प्रभु जी, मैं खास तौर से अब उन माता पिता के लिए प्रार्थना करता हूँ जो एक ऐसे सीजन के थ्रू जा रहे हैं जहाँ पर वो अपने बच्चों का दर्द नहीं देख पाते और उनकी प्रार्थनाएं में सामर्थ्य तो है, प्रार्थनाओं में बल तो है, मगर उन्हें फल नहीं मिलता है। प्रभु जी, उनके ऊपर आप शिफा का हाथ दें, चंगाई का हाथ दें। प्रभु जी, पेशेंस दें उनको और आने वाले दिनों में उनके बच्चों में वो परिवर्तन वो देख सकें। प्रभु जी, उनके बच्चों में वो हीलिंग आ सके, जो एडिक्शन के से बाहर आकर पूर्णता से चंगे हों और एक भयंकर और अच्छी टेस्टिमनी बने। प्रभु जी, उन माता पिता पे आपका हाथ बना रहे। ये सारी प्रार्थनाएं करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप प्रार्थनाओं में बने रहेंगे और पेशेंस नहीं लूज करेंगे, प्रभु में सामर्थ पाएंगे। जी बिल्कुल, प्रार्थनाओं में बने रहें और सब्र रखें और परमेश्वर का वचन हमारी मदद करता है कि हम पेशेंट हों इस मुश्किल समय में। और आइए देखें आज ये वचन हमें क्या बता रहा है। दोस्तों, हम सब अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। उन्हें कुछ भी होता है तो हमें बहुत तकलीफ होती है। हमें कुछ भी हो जाए, हमारे बच्चों को कुछ ना हो। परमेश्वर हमसे और हमारे बच्चों से बहुत प्रेम करता है। ये वचन हमें बता रहा है कि उसी ने तो हमें सृजा है, हमारे बच्चों को सृजा है। और आज वो कहता है यू आर माइन। हम अपने बच्चों से कहते हैं ना दैट वी लव देम, वी लव यू। आज परमेश्वर हमसे कह रहा है यू आर माइन। हम परमेश्वर के हैं, वो हमसे प्रेम करता है, हमारे वो साथ है। दोस्तों, आज आप घबराएं नहीं, निराश न हो, परेशान न हो, पर अपने बच्चों को पूरी तरह से हमारे परमेश्वर को आप सौंप दें और वो उनके जीवन को हर एडिक्शन से आज़ाद करेगा। प्रियजनों, आज के इस प्रोग्राम से आपने देखा होगा कि प्रभु जगह जगह पे अपने वचनों के द्वारा, सच्ची कहानियों के द्वारा बता रहा है कि हम सब प्रभु के हैं और प्रभु अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता है। यही चीज़ हमने आशीष की लाइफ से देखी कि उसके परिवारजनों ने उसके चारों तरफ कैसा घेरा बनाकर प्रार्थना करी और उसकी लाइफ में परिवर्तन देखा। वचन से भी देखा कि प्रभु वो सामर्थ रखता है, वो योग्यता रखता है, एक भेड़ के लिए वो 99 को छोड़कर उसके पीछे जाकर उसको बचा कर लेके आता है। मैं उम्मीद करता हूँ भाई और बहनों, आपने आज प्रोत्साहन पाया होगा, आज नया बल पाया होगा, एक नई सामर्थ पाई होगी प्रभु के वचन के द्वारा, कहानी के द्वारा, कि आप भी प्रभु में बने रहेंगे और प्रभु में प्रार्थनाओं में बने रहेंगे। जी, और दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है कि आज के प्रोग्राम से आपने इंकरेजमेंट पाई होगी और आप परमेश्वर के और नज़दीक आए हैं। समय है आपसे इजाज़त लेने का और आज इन्फेंट जीसस चर्च की क्वायर हमारे लिए गा रही है एक बहुत ही खूबसूरत मलयालम गीत। दोस्तों, अक्सर हम अपने चर्चेस में और मिलकर हम गाते हैं सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो। ये गीत हम सब जानते हैं और आज इन्फेंट जीसस चर्च की क्वायर इसी गीत को मलयालम में गा रही है। तो हम सब इसका आनंद लेंगे और ये गीत आप तक लेकर आ रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर जीजो जॉन। दोस्तों, आप इस गाने का लुत्फ उठाएं और आशीष पाएं और हमें इजाज़त दें। हम आपसे सोमवार को मिलेंगे सुबह 6:30 बजे इसी चैनल पे। तब तक के लिए नमस्कार। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।